हत्या को हत्या के नजरिया देखना चाहिए। आप हत्या किए हैं, आप अपराधी हैं। हमको किसी के जाति से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए रीट फाइल करेंगे हम लोग, पुलिस के खिलाफ जो है ना हम लोग रीट बनावेंगे। पुलिस को और सरकार के एक षड्यंत्र के तहत इसमें धीमी बढ़ती जा रही है न्याय प्रक्रिया में। सवर्ण आयोग में अपने 4 चट्टे बट्टे बैठा दिए हैं। उनको फोन करके इनके मुख्य सचिव ने बोल दिया कि आपको इसमें बोल देना है कि भूमिहार अलग है, ब्राह्मण अलग है। हम लोग मूल रूप से ब्राह्मण हैं। भूमिहार हम लोगों की भूमिहार ब्राह्मण ही असली हमारा रूप है और ये इतिहास इसका साक्षी है। तो सरकार के द्वारा ही तो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पब्लिक तो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है तोड़ने का, सरकार के द्वारा ही तोड़ा जा रहा है। और हम लोग एक ही हैं, भूमिहार हो या ब्राह्मण, हम लोग दोनों एक ही हैं। दोनों जो है एक ही है, उसको अलग अलग करने का सरकार का साजिश है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण ही है जो है। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, तो इसमें भूमिहार शब्द आया कहाँ से? हम तो शुरू से भूमिहार ब्राह्मण हैं, हमको कहाँ रखिएगा आप? भूमिहार ब्राह्मण से अलग हो ही नहीं सकता, कभी न हुआ है न होगा। वो हत्यारा है राहुल, और हत्यारा के साथ जो कानून में जो कानून संबद्ध कार्रवाई है वो होना चाहिए। बिल्कुल एकदम साजिश ही तोड़ने का प्रयास है, लेकिन महाचंद्र बाबू अड़े हुए हैं और महाचंद्र बाबू के साथ पूरा भूमिहार समाज मजबूती से है। और ब्राह्मण समाज भी चाहता है कि भूमिहार ब्राह्मण एक साथ ही लिखाए। तो ब्राह्मण को 2 भाग में बांट दिया गया सरकार के द्वारा, पॉलिटिक्स के द्वारा उसको भूमिहार कर दिया गया और ब्राह्मण कर दिया गया। खुद जो इसका ये हत्या में शामिल हैं वो खुद भी जान रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है ये इंटेंशनली किया गया है और एक तरह का मर्डर है। ये परिवर्तन आएगा क्योंकि अब हाथ प्रबुद्ध वर्ग के हाथ में कमान है और अनु शुक्ला जी प्रबुद्ध हैं। निश्चित तौर पे बोलिए बिहार ब्राह्मण ही एक है और हम लोग जो भी द्विज हैं वो कानकुब्ज ब्राह्मण। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण के बड़े नेताओं में से एक आशुतोष कुमार के भाई आलोक कुमार की देवघर में हत्या कहा जा रहा है, साजिशन हत्या हुई है। हालांकि इसके बाद अब राजधानी पटना के गांधी मैदान में तमाम भूमिहार समाज के जो लोग हैं वह बैठ चुके हैं और बातचीत किया गया है। क्या कुछ बातचीत की गई, चूंकि आज एक और उनका श्राद्ध क्रम चल रहा है, तमाम बड़े नेता पहुंचे, अनु शुक्ला भी पहुंचे। उन्होंने एक बयान दिया है जो उनका कहना था कि दूसरे समाज में जब कुछ होता है, हत्या होता है, तुरंत गिरफ्तारी होती है, लेकिन आपके समाज में होता है तो ना हत्या का इंसाफ होता है ना गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल सही बोली। और आपको बता दें, ये आज नहीं बैठ रहे हैं ये लोग, हम लोग ये 40वां बैठक है हम लोग का, और हम लोग इसी पर चिंतन कर रहे हैं। और अब हम बुद्धिजीवी लोग बैठ रहे हैं। अब ये जो भीड़ आपको दिख रहा है ना, ये आप देख लीजिए, सबका उम्र देखिए, सब एक प्रबुद्ध वर्ग है। अब प्रबुद्ध वर्ग जब कमान अपने हाथ में लेता है ना, तो निश्चित तौर पे परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन आएगा क्योंकि अब हाथ प्रबुद्ध वर्ग के हाथ में कमान है और अनु शुक्ला जी प्रबुद्ध हैं। निश्चित तौर पे बोलिए, आप जितना भी हत्या देख लीजिए, रुपेश जी का देख लीजिए, आप परमेश्वर मुखिया जी का देख लीजिए, आप शाही जी का हत्याकांड देख लीजिए, या आप जितना भी हत्याकांड देखिएगा उसमें सही में किसी में निर्णय आया ही नहीं। भाई आलोक का देख लीजिए, 12वां दिन हो गया। आज क्या हुआ? आज क्या कर रहा है कि मतलब एक पिस्टल का उसका लाइसेंस रद्द कर रहा है। गिरफ्तारी तो नहीं हुई। अगर दबाव पड़ता, अगर समाज के लोग एकत्रित होते व्यापक स्तर पे, तो सरेंडर करता। आज अगर यही कांड अगर और कोई किसी जाति के साथ होता तो लोग कहीं ना कहीं बड़ा घर पे खंती भाला लेके पहुंच जाते। लेकिन हम लोग प्रबुद्ध लोग हैं, न्याय चाहते हैं, हम लोग कोई जातीय विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। हत्या को हत्या के नजरिया देखना चाहिए। आप हत्या किए हैं, आप अपराधी हैं। हमको किसी के जाति से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी जाति से रहिए, अगर हमारे जाति का लोग भी कभी हत्यारा रहा, इंसाफ नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे आप? इंसाफ नहीं होगा कैसे? इंसाफ तो होना ही इस मामले में, क्योंकि समाज इस बार मूड में है। नहीं, आपका ही कहना है कि परमेश्वर मुखिया, शाही हत्याकांड, कई ऐसे जिसका इंसाफ अब तक परिणाम सामने नहीं आया। परिणाम सामने नहीं आया, मानते हैं इस बात को, लेकिन अब समाज इस बार चुप नहीं बैठेगा क्योंकि अब सर से पानी ऊपर हो गया है। मतलब इस बार तैयार है? तैयार हम लड़ाई करने के लिए, न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग रोड पर उतर के भाला खंती वाला थोड़ी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम लोग प्रबुद्ध लोग हैं, न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग कोई जातीय लड़ाई नहीं लड़ने जा रहे हैं, जातीय संघर्ष किसी तरह का हम लोग नहीं चाहते हैं। वो हत्यारा है राहुल, और हत्यारा के साथ जो कानून में जो कानून संबद्ध कार्रवाई है वो होना चाहिए। एक सवाल रहेगा कि इन दिनों भूमिहार ब्राह्मण विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब सवाल है, जानकारी अब तक सामने आई कि तीसरा बैठक भी हो गया है। अब सरकार फैसला लेने वाली है कि भूमिहार ब्राह्मण साथ रहेंगे कि भूमिहार ब्राह्मण अलग अलग होगा। तो किस तरीके से देखते हैं, भूमिहार समाज वह समाज को कहा जाता है कि स्वाभिमान के लिए लड़ गया, लेकिन अब उस समाज का फैसला सरकार लेने जा रही है। ये साजिश है, ये तो कोई विवाद का विषय ही नहीं था।
अरे भूमिहार ब्राह्मण तो 1932 से हम लोग के खतियानी डॉक्यूमेंटेड यही सरकार लिख के भेजी है। यही सरकार का जो कागजात था निबंधन कार्यालय में, उसमें हम लोग सारा डॉक्यूमेंट अभी भी निकाल ले, भूमिहार ब्राह्मण नाम से ही रजिस्टर्ड है। तो फिर विवाद का विषय कहाँ है? ये तो जानबूझ के सरकार जातिगत जनगणना लाई, उसमें भूमिहार और ब्राह्मण को अलग कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने साजिशन हम लोग को अब सवर्ण आयोग के पाले में फेंक दिया। सवर्ण आयोग में अपने 4 चट्टे बट्टे बैठा दिए हैं। उनको फोन करके इनके मुख्य सचिव ने बोल दिया कि आपको इसमें बोल देना है कि भूमिहार अलग है, ब्राह्मण अलग है। लेकिन महाचंद्र बाबू हैं, गार्जियन है समाज के, सवर्ण आयोग के, कोई तोड़ने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल एकदम साजिश से तोड़ने का प्रयास है। लेकिन महाचंद्र बाबू अड़े हुए हैं और महाचंद्र बाबू के साथ पूरा भूमिहार समाज मजबूती से है। ब्राह्मण समाज भी चाहता है कि भूमिहार ब्राह्मण एक साथ ही लिखाए। सिर्फ भूमिहार समाज नहीं चाहता है, भूमिहार और ब्राह्मण समुदाय दोनों चाहता है। आप लोग चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल देखिए हाँ। हाँ, अभी हमारे जो थे वक्ता क्या सत्य बात कहे, उत्तरी बिहार में भूमिहार और जो मैथिली ब्राह्मण है उनके बीच शादी ब्याह भी होती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि सब एक है। मतलब आप लोग चाहते हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं हम लोग, बिल्कुल हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं ये हुई है भूमिहार, ये भूमिहार शब्द जब आया उससे पहले ही वर्ण बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो इसमें भूमिहार शब्द आया कहाँ से? हम तो शुरू से भूमिहार ब्राह्मण है, हमको कहाँ रखिएगा आप? भूमिहार ब्राह्मण से अलग हो ही नहीं सकता, कभी न हुआ है न होगा। एक सवाल है कि आलोक कुमार के साथ जो हुआ उस पर आप लोगों का क्या मानना है? चूंकि अब तक परिणाम सामने नहीं आया है, आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए पहले जो भी है ये संप्रदाय ये है और बहुत ही बर्दाश्त करता है, ये समाज जो है बहुत ज्यादा बर्दाश्त, लेकिन जब सर से पानी ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से परिणाम तो आएगा। ये हम उसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि यह जो हमारा न्याय प्रणाली है, कानून है, उसकी विफलता है। ये हम लोग की विफलता नहीं है। किसी एक जाति की हत्या होती है और कोई एक जात हत्या करता है, कोई जात हत्यारा नहीं होता है। हाँ, हत्या हुई है, ये सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं। और ये हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके लिए न्यायिक, प्रशासनिक और ये राजनीतिक तीनों प्रणाली जो है हमारा जो संविधान का, वो दोषी है। वो उसकी व्यवस्था लचर पचर है। कितनी हत्याएं होती है, जरूरी नहीं है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया हो, शाही जी हत्याकांड हो या आलोक हत्याकांड हो। इसके अलावा अब आगे हत्या नहीं होगी क्या? आगे भी हत्याएं होगी। इसमें मैं यही बोलता हूँ कि ये लचर पचर व्यवस्था दोषी है। किस तरीके से देखते हैं आलोक हत्याकांड को लेकर आपका क्या मानना है? हम लोग न्यायिक प्रोटेस्ट करेंगे, जो न्यायिक व्यवस्था में विश्वास मतलब कि अगर नहीं मिलता है परिणाम तो आप लोग लोग जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोग उसके लिए रीट फाइल करेंगे। हम लोग पुलिस के खिलाफ जो है हम लोग रीट बनावेंगे। पुलिस को सरकार के एक षड्यंत्र के तहत इसमें धीमी बरती जा रही है न्याय प्रक्रिया में, उसकी आगे कार्रवाई लगे हुए हैं। आज तो उनका काम क्रिया से लोग निश्चिंत होंगे। 15 दिन 10 दिन के अंदर हम लोग आगे करेंगे, इसका सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे। जो न्यायिक व्यवस्था में उसमें हम लोग को पूर्ण विश्वास है और निश्चित रूप से हत्यारों को सजा मिलेगी। क्या बात है? वर्ण में 4 वर्ण का विभाजन हुआ, तो हम लोग का जो भूमिहार जाति है, जाति नहीं है, हम लोग ब्राह्मण हैं। वेद में सूक्ति है कि ऐसा कि सर्वे द्विजाः कानकुब्जाः, ये भूमिहार जो है कानकुब्ज ब्राह्मण है। ये आप वेद में जा कर के देखिए, वेद में लिखा हुआ है सर्वे द्विजाः कानकुब्जाः। जो द्विज हैं वो कानकुब्ज ब्राह्मण, हम लोग द्विज हैं। भूमिहार लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ऐसा है कि हम लोग पूर्णतः ब्राह्मण ही है। और मिथिला क्षेत्र में चल करके देखिए तो भूमिहार ब्राह्मणों में ऐसा है कि शादी होती है। ऐसा नहीं कि जो भूमिहार अलग है ब्राह्मण अलग है। मतलब भूमिहार ब्राह्मण एक है, एक है, भूमिहार ब्राह्मण ही एक है। और हम लोग जो भी द्विज हैं वो कानकुब्ज ब्राह्मण है। हाँ, एक बिना ब्राह्मण का भूमिहार अधूरा है। दोनों भाई है शुरू से ही। एक जो है शास्त्र रखना, एक भूमि का काम किया, इसलिए भूमिहार ब्राह्मण ही है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब एक शास्त्र का काम करते थे और एक शास्त्र वाला काम करते हैं ना, भूमि का काम। हाँ, भूमि का काम करते हैं। भूमि जोते भूमिहार दोनों जो है एक ही है, उसको अलग अलग करने का सरकार का साजिश है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण ही है जो है। शुरू से ही हम लोग मतलब शुरू से ही हम लोग अगर देखते हैं तो पहले तो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण को 2 भाग में बांट दिया गया सरकार के द्वारा। पॉलिटिक्स के द्वारा उसको भूमिहार कर दिया गया और ब्राह्मण कर दिया गया। अब सरकार कह रहा है कि भूमिहार अलग है, ब्राह्मण अलग है। अब हर जगह अलग अलग कर आपको तोड़ने का प्रयास किया गया? तो सरकार के द्वारा ही तो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पब्लिक तो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है तोड़ने का।
सरकार के द्वारा ही तोड़ा जा रहा है। और हम लोग एक ही हैं, भूमिहार हो या ब्राह्मण, हम लोग दोनों एक ही हैं। चलिए, भूमिहार और ब्राह्मण एक ही हैं और तमाम ये भूमिहार समाज के लोग हैं राजधानी पटना के गांधी मैदान में बैठे हैं और तौर पर सवालों को लेकर जहां बातचीत की गई, किस तरीके से देखते हैं, क्या मानना है आशुतोष कुमार हत्याकांड? देखिए, ये हत्या आप मौलिक रूप से जो भी बुद्धिजीवी हैं वो सब समझ रहे हैं। चाहे सिर्फ अपनी समाज की बात मैं नहीं करता हूँ, और समाज के लोग भी खुद जो इसका ये हत्या में शामिल हैं वो खुद भी जान रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है ये इंटेंशनली किया गया है और एक तरह का मर्डर है। क्योंकि रोड से उतना दूर जा कर के कितने भी नशे में क्यों नहीं आदमी हो, उसमें से तो कोई नहीं मरा सिर्फ एक आदमी। तो इससे स्पष्ट होता है कि न्याय मिलना चाहिए और हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, जात की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्योंकि हमारा भूमिहार समाज का बैठक हुआ, रोकना चाहेंगे तो इसलिए एक सवाल यह भी बनता है कि समाज के कई हत्या हुए जिसका परिणाम अब तक शायद नहीं हमको देखने को मिला है। आपको बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड, शाही जी हत्याकांड, अब आलोक हत्याकांड भी आज 12 दिन बीत चुका है अब तक, लेकिन अब तक नहीं लगता है कि समाज लगातार, अब आपका जो समाज कहा जाता था कि हम लड़ जाते हैं अपने स्वाभिमान के लिए, लेकिन आपका स्वाभिमान भी आज रखा हुआ है और लोग देख रहे हैं। देखिए, न्याय देना न्यायालय का काम है। हमको अपनी मांग और संघर्ष करना ये हमारा लक्ष्य है। बैठकी में हम लोग यही तय करते हैं कि न्याय के लिए हम संघर्ष कर लें, क्योंकि हमारे हाथ में न्यायिक व्यवस्था नहीं है। एक दो केस में न्याय नहीं मिलना और उसके चलते हम अपने समाज को कुंठित कर देंगे, खामोश कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। भगत सिंह, अमर चंद्रशेखर आजाद, ये सब अकेले भी गुप्त रूप से अपनी लड़ाई, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, लेकिन संघर्ष जारी रखा। उनको था कि हम गुलामी नहीं करेंगे, हम संघर्ष करके भारत को आज़ाद करेंगे, और आज़ादी मिली। न्याय तो उनके साथ भी नहीं हुआ था, एक दिन पहले उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। भूमिहार है या फिर भूमिहार ब्राह्मण, ये सरकार का सवाल है। आपको सबसे पहले थोड़ा इतिहास में अगर जाएं तो जब आप जान रहे हैं कि परशुराम जी ने जब क्रोधित होकर के जब देखा कि अत्याचार बढ़ रहा है तो जिनका संहार कर दिया वो फिर कहाँ से उत्पन्न हो गए। उन्होंने संघर्ष करने के बाद ब्राह्मणों को बोला कि ये आप याचक ब्राह्मण हम लोग हैं, आप खेती गृहस्थी आपकी पूंजी है, मैं आपको देता हूँ। चूंकि सृष्टि को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी है, चूंकि अन्न में लक्ष्मी, दुर्गा सभी देवताओं का वास है, उसी से खून बनता है। कोई वैज्ञानिक आज तक प्रमाणित कर सका कि जो हम उजले रंग का चावल खाते हैं वो खून में कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो वही है हमारी संस्कृति। हम लोग मूल रूप से ब्राह्मण हैं। भूमिहार हम लोगों की, भूमिहार ब्राह्मण ही असली हमारा रूप है, और ये इतिहास इसका साक्षी है। हम 36 साल नौकरी किए हैं, आज हमारे सर्टिफिकेट देखिए, सर्विस शीट देखिए, भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। निश्चित रूप से भूमिहार ब्राह्मण हम लोगों को बोलचाल में भी बोलते रहना है, और इसी के लिए हम समझते हैं कि न्यायिक व्यवस्था पक्ष में आनी चाहिए। क्या नाम हुआ सर? अजय कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ। मैं कोल इंडिया में एडिशनल जीएम था, झारखंड, बंगाल सब जगह काम किया हूँ, और आज भी समाज के बैठक में आता हूँ। इसलिए कहाँ से है? रहने वाले हम नालंदा के हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर अस्पर सौरभ श्रीवास्तव। मैं नेहरू परिवार का हूँ। मैं कल मेरी बटालियन में फौजी था और मैं लड़ने भी गया था। मैं बचपन से ही अपनी यात्रा को स्वीकार किया था। माई जर्नी सिंस चाइल्डहुड। बहुत सारी बातें मुझे अपने बारे में पता नहीं थी। तो देखिए, तमाम अलग अलग समाज के किस तरीके से देखते हैं, सवाल है कि भूमिहार है या फिर भूमिहार ब्राह्मण? भूमिहार ब्राह्मण है। हम लोगों का जो भी रजिस्ट्री, खतियान सब कुछ में देखिए उठा के, उसमें लिखा हुआ होगा भूमिहार ब्राह्मण। भूमिहार ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण। अभी भी रजिस्ट्री कागज उठा कर देखिएगा। यही बात महाचंद्र प्रसाद सिंह जो स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि दस्तावेज में जिनका भूमिहार ब्राह्मण है वो भूमिहार ब्राह्मण रहेंगे, और जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रहेंगे। नहीं, ब्राह्मण क्या हो, टोटल के टोटल हम लोग भूमिहार ब्राह्मण है। अब उसी में से कोई पूजा पाठ कराने लगे तो ब्राह्मण करने लगे, कोई भूमि का जोतने लगे तो भूमिहार करने लगे, लेकिन वो दोनों कोई अलग नहीं है। हम लोग दोनों को दोनों एक हैं, एक ही वंशज हैं, एक ही कुल गोत्र है, कहीं कोई अलग नहीं है।
तो देखिए इन्होंने बड़ी जानकारी साझा की है और तमाम भूमिहार समाज के जो लोग थे उनसे हमने बातचीत की और सीधे क्लियर कर दिया है इन्होंने कि भूमिहार समाज भी भूमिहार ब्राह्मण है। देखिए समाज के लोगों से हमने बातचीत किया है।